नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक स्पेशल स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे अधिक आपको ब्याज देती है और जो स्कीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तथा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जी हाँ, आज हम पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना रुपया निवेश करने पर उसकी मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद आपको कुल कितनी रिटर्न वापस मिलती है, कुल कितना पैसा आपको मिलता है, और आपको यह भी बताएंगे कि इस स्कीम में इतना अधिक ब्याज किस तरह से आपको मिलता है। यह जानने से पहले कि इस स्कीम में कितना पैसा निवेश करने पर इसकी मैच्योरिटी पर आपको आपके मूलधन समेत और ब्याज मिला करके कुल कितना पैसा वापस मिलने वाला है, हम इस स्कीम के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे कि इस स्कीम में खाता कौन खोल सकता है, इसमें आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम आप इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, क्या इस खाते को बीच में क्लोज कर सकते हैं या नहीं, इसमें नॉमिनेशन और ट्रांसफ़र की क्या सुविधा है, तथा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस निवेश पर इस स्कीम पर आप कोई, जैसे आपने पैसा निवेश कर दिया और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप इस पर लोन भी ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में खाता कौन कौन खोल सकता है। इसमें कोई भी सिंगल अडल्ट वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है, जो कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसमें ज्वाइंट रूप से भी खाता खोल सकते हैं और सिंगल भी आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, और ज्वाइंट में आप मैक्सिमम 3 अडल्ट तक इस स्कीम में खाता खोल सकते हैं। 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, जिसको माइनर बोलते हैं, उसके नाम भी उसके माता पिता या उसके लीगल गार्जियन हैं इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अनसाउंड माइंड, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, वह भी इसमें उसका खाता उसके माता पिता के द्वारा या लीगल गार्जियन के द्वारा खोला जा सकता है। और इसके अलावा कोई माइनर बच्चा है जो 10 साल से ऊपर है और लेकिन वह हस्ताक्षर करने में सक्षम है और उसको लेन देन की समझ है, तो उसके नाम भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप पैसा निवेश कर सकते हैं। वह बच्चा खुद उस खाते को ऑपरेट कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें कितनी राशि जमा की जा सकती है। अगर हम बात करें मिनिमम डिपॉजिट की, तो इसमें आप 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये है, 1000 रुपये से कम आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। और 1000 से ऊपर आप कितने भी पैसे अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी पैसा आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका निवेश किया गया पैसा 100 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इस स्कीम में आप कितने खाते खोल सकते हैं। तो इस स्कीम में खाते खोलने पर भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने खाते खोल सकते हैं। जैसे आपने कोई खाता खोल लिया और पैसा निवेश कर दिया और उसके बाद आप और भी इस स्कीम में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसी खाते में पैसा निवेश नहीं कर सकते। एक खाते में सिर्फ एक ही बार इसमें सिंगल डिपॉजिट होती है। अगर आप और पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से NSC अकाउंट खोलना पड़ता है। इसमें नए अकाउंट खोलने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी चाहें उतने अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। इसके बाद इसमें पैसा जमा किया जाता है, उस पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कर में छूट प्रदान की जाती है। और अब अगर बात करें इस खाते के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो खाता खोलने की तारीख से ठीक 5 वर्ष के बाद आपका खाता मैच्योर हो जाता है। आपका 5 साल के बाद आप अपनी मूल राशि और उस पर जो ब्याज बनता है वह आप वापस ले सकते हैं, खाता बंद करवा सकते हैं। और अब यदि बात करें खाते के प्रीमैच्योर क्लोजर के बारे में, यदि आपको बीच में पैसे की आवश्यकता हो जाती है तो क्या आप बीच में समय से पहले खाता बंद करवा सकते हैं। तो आप यह खाता 5 साल से पहले नॉर्मली किसी भी हालत में क्लोज नहीं करवा सकते। केवल कुछ एक विशेष सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें यह खाता बीच में क्लोज किया जा सकता है। जैसे कोई खाता धारक है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो यह खाता बीच में बंद कर दिया जाता है। और यदि ज्वाइंट अकाउंट है और दोनों खाता धारकों की मृत्यु हो जाती है तो भी यह अकाउंट बीच में बंद किया जा सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट है, एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो इस खाते को बंद न करके इसको सिंगल कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि यह खाता आपने किसी अधिकारी को या किसी फर्म को या कहीं भी आपने इसको प्लेज कर रखा है, तो आप वो जो प्लेज जहां पर आपने किया है वहां का सक्षम अधिकारी अगर चाहे तो इसको फोरफिट कर सकता है और इसको समय से पहले बंद करवा करके वह जो लोन दिया है उस लोन की वसूली कर सकता है। इसके अलावा यदि कोर्ट में से किसी तरह के ऑर्डर पास होते हैं तो भी इस स्कीम में जो जमा पैसा है आपका, उसमें उसको बंद किया जा सकता है समय से पहले और उसकी पैसे की रिकवरी की जा सकती है।
और अब बात करते हैं कि क्या यह खाता एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नॉर्मली यह खाता एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक यह अकाउंट जो है, इस स्कीम में निवेश पैसा जो है उसके जो लीगल उसका नॉमिनी होता है या जो उसने नॉमिनी निर्धारित किया है या उसका लीगल अधिकारी है, उसको यह पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और यदि ज्वाइंट अकाउंट है और उनमें से ज्वाइंट में से दो में से एक अकाउंट होल्डर की अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो खाते को सिंगल कर दिया जाता है। जो जीवित अकाउंट होल्डर है उसके नाम यह पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा कोर्ट के कोई ऑर्डर हैं तो उस कोर्ट के ऑर्डर को भी जो है पूरा करने के लिए इस खाते को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या फिर आपने इस अकाउंट को कहीं प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है, तो वहाँ का जो अधिकारी है अगर वो चाहे तो अपनी पैसे की वसूली के लिए, अपने लोन की वसूली के लिए जो है इसको फॉरफिट कर सकता है, इसको जो है किसी अपने नाम या किसी और के नाम ट्रांसफ़र करवा सकता है। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप जो है कहीं गिरवी रख सकते हैं। आप इसको जो है किसी के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको कहाँ जो है गिरवी रख सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम जो है गिरवी रख सकते हैं, और गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम भी आप इसको गिरवी रख सकते हैं। इसको आप आरबीआई को, शेड्यूल्ड बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, कोऑपरेटिव जो है पब्लिक या प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी को, या किसी लोकल अथॉरिटी को, या फिर हाउसिंग फाइनेंस अथॉरिटी को आप इसको जो है आप गिरवी रख सकते हैं, इसको प्लेज कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं, यदि आप किसी भी स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो उसका जो प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र होता है वह उसकी ब्याज दर है। बात करें एनएससी की ब्याज दर के बारे में तो 1 जनवरी 2024 से अब तक जो है इसकी ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी ब्याज दर जो है, जो करंट क्वार्टर है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है, इसकी ब्याज दर 7.7% जो है निर्धारित की गई है। इसमें आगे भी कोई किसी तरह का कोई बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट में पिछले काफ़ी समय से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए इसकी जो है दिसंबर माह में के बाद जो नया क्वार्टर आएगा 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का, उसमें भी इसकी जो है ब्याज दर बढ़ने के काफ़ी कम चांसेस हैं। तो दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इतना अधिक ब्याज आपको कैसे मिलता है। पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है उसमें आपको ब्याज हर साल आपको जो है दे दिया जाता है आपके बचत बैंक खाते में, या आप कैश इसको निकलवा सकते हैं। यदि आप इस ब्याज को नहीं लेते तो आपके ब्याज पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका ब्याज हर साल आपके मूलधन में जुड़ता रहता है और ब्याज पर फिर से ब्याज आपको मिलता रहता है। इस तरह से पूरे 5 साल तक लगातार जो है आपका ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी पर आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितनी राशि निवेश करने पर, मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी राशि वापस मिलती है। दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको इसकी जो वर्तमान ब्याज दर है 7.7% के हिसाब से 22,451 रुपये 70 पैसे ब्याज के मिलते हैं, और 5 साल बाद कुल जो है टोटल अमाउंट जो आपको वापस मिलती है वह 72,451 रुपये 70 पैसे होती। और यदि इसी रकम को आप 50,000 रुपये को आप एनएससी में निवेश न करके यदि 5 ईयर टीडी में, यानी कि 5 वर्षीय जो एफडी होती है 5 टीडी में अगर आपने इसको निवेश किया होता तो आपको केवल 69,283 रुपये ही मिलते, जबकि आपको एनएससी में 72,451 रुपये वापस मिल रहे हैं। और यदि इसी रकम को आपने जो है एमआईएस में निवेश किया होता तो 5 साल के बाद आपको केवल 68,480 रुपये ही वापस मिलते। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5 साल की जितनी भी स्कीमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको ब्याज, सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रही है। यदि आपने पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपये निवेश किया होता तो इस पर 7.7% के हिसाब से जो ब्याज बनता है 5 साल में 44,903 रुपये बनता है, और मैच्योरिटी पर कुल आपको जो है 1,40,903 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि इसी रकम को आपने 5 टीडी में इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको केवल 1,38,567 रुपये मिलते, और यदि इसी रकम को आपने जो है एमआईएस में निवेश किया होता तो 5 साल के बाद आपको 1,37,020 रुपये ही वापस मिलते। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनएससी में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रही है। 1 लाख पर आपको 1,44,903 रुपये वापस मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आपने 5 लाख रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने निवेश किए होते तो आपको कितनी रिटर्न मिलती, आइए जानते हैं। 5 साल के बाद आपको जो है 5 लाख निवेश करने पर 2,24,516 तो खाली आपको ब्याज ही मिल जाता, और इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको 7,24,516 रुपये वापस मिलते यदि आप 5 लाख रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप निवेश करते हैं। और यदि इसी पैसे को आप 5 टीडी में निवेश करते तो आपको केवल 6,92,840 रुपये ही मिलते, और एमआईएस में यदि आप 5 लाख रुपये निवेश करते तो 5 साल के बाद आपको 6,84,980 रुपये ही वापस मिलते। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 7,24,516 सबसे अधिक रिटर्न जो है मिल रही है।
इसके अलावा यदि आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 4,49,033 रुपए ब्याज का मिलता, 7.7% ब्याज दर के हिसाब से, और मैच्योरिटी पर आपको 14,49,033 रुपए वापस मिलते। और इसी रकम को यदि आप पोस्ट ऑफिस की 5TD में निवेश करते तो आपको केवल 13,85,678 रुपए ही वापस मिलते। इस तरह से यदि आप पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें 25 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 25 लाख पर आपको 7.7% सालाना ब्याज दर के हिसाब से, ईयरली कंपाउंड ब्याज के हिसाब से 11,22,584 रुपए तो खाली ब्याज के ही मिलते हैं। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद जो है आपको 36,22,584 रुपए वापस मिलते। और इसी रकम को यदि आपने 5 ईयर TD में पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय जमा योजना में फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने निवेश किया होता तो आपको केवल 36 लाख की बजाय 34,64,196 रुपए ही मिलते। जबकि इस जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें आपको 36,22,584 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप 50 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में जो आप निवेश करते तो इस पर आपको 22,45,169 रुपए ब्याज का मिलता और मैच्योरिटी पर कुल आपको 72,45,170 रुपए वापस मिलते। और इसी रकम को यदि आपने 5 ईयर TD में निवेश किया होता तो 5 साल के बाद आपको केवल 69,28,392 रुपए ही वापस मिलते। जबकि NSE में निवेश करने पर आपको 72,45,170 रुपए वापस मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको सभी 5 वर्षीय जो स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की उनमें सबसे अधिक आपको ब्याज मिल रहा है। इसलिए पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो जिसको NSE के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। इसमें लोग जो है आंख मीच करके निवेश करते हैं क्योंकि इसमें अधिक ब्याज मिलता है और इसमें आपको जो आयकर में जो है छूट भी प्राप्त होती है। दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितनी राशि निवेश करने पर मैच्योरिटी पर आपको कुल कितने पैसे वापस मिलते हैं। यदि आप किसी और निवेश रकम के बारे में जो है इसकी मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्कीम, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।